अगर आप ये खबर वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। पानीपत पुलिस ने पानीपत में सबसे बड़ी डकैती का आज पर्दाफाश कर दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनसे 3 अवैध पिस्टल भी इनसे कट्टे जो हैं वो बरामद किए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले ही पानीपत पुलिस ने इस मामले को लेकर खुलासा किया है। DSP खुद मीडिया के सामने आए थे। 5 दिनों का इनका रिमांड खत्म हुआ है आज और 5 दिन के और रिमांड पर इन्हें लिया गया है। पानीपत की सबसे बड़ी डकैती का आज पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पहले DSP के पास चलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं अभी तक उनके पास क्या जानकारी आई है और कितना अभी क्या कुछ बरामद हुआ है। तो DSP सतीश वत्स ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। तो अभी DSP सतीश वत्स के पास चलते हैं, उनसे पता लगाते हैं कि ये कैसे पकड़े गए और अभी तक क्या रिकवर हुआ है। DSP के पास आपको ले चलते हैं सीधा। आज से करीब 4 साल पहले एक सहारनपुर ज़िले का लड़का दाऊद नाम का पानीपत में मनमोहन नगर में किराए पर रहने के लिए आता है। अपने परिवार सहित यहाँ पर रहना शुरू कर देता है और किसी कारणवश और किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के कारण वो भारी कर्जदार हो जाता है। फिर वो अपने पड़ोसियों से, जो उसके आसपास रहने वाले थे, 4-5 लड़कों का गैंग बनाता है और अपना कर्जा फाड़ने की योजना बनाता है कि किस प्रकार से अमीर हुआ जाए। और वो गैंग बना के एक IILF गोल्ड लोन की कंपनी थी हमारे सनौली रोड पर भीमगोड़ा मंदिर के पास, उसमें डकैती की योजना वो लोग बनाते हैं। ये 5 लड़के थे जो इनकी दोस्ती हुई आपस में। इमरान था, ये कराना थाना शामली ज़िले का रहने वाला था और यहाँ पानीपत में रहता था। विजेंद्र था जींद ज़िले का, ये भी यहीं पर रहता था। और एक भारत राजीव था लड़का, ये ज़िला जींद का रहने वाला था। और एक सन्नी लड़का, ये शामली UP का। और दाऊद जो मैंने बताया, इन्होंने एक गैंग बनाया और इसकी रैकी करके 29/1/2018 को इन्होंने पिस्तौल के बल पर उस गोल्ड लोन कंपनी में डकैती करी। और ये सबसे आज तक की पानीपत की सबसे बड़ी डकैती थी। इसमें 2 करोड़ की संपत्ति, सोना इसमें लूटा गया था, डकैती के दौरान गया था। इस वारदात को सुलझाने में हमारी CIA 3 की टीम, जिसके इंस्पेक्टर मिस्टर अनिल छिलर हैं, और उन्होंने इस वारदात को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। और 5 लड़कों को 17 तारीख को इसमें गिरफ्तार किया था। 14 तारीख को इनको गिरफ्तार किया था और 15 तारीख को कोर्ट में पेश करके इनका 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया। और पुलिस रिमांड की अवधि के दौरान जो बरामदगी इनसे हुई है वो मैं आपको बता दूं। 52,25,000 रुपये नकद, 81.310 ग्राम सोना, ज्वेलरी, और ज्वेलरी बेचकर जो इन्होंने पैसे, एक तो गाड़ी खरीदी थी इन्होंने स्विफ्ट गाड़ी, वो रिकवर की है। और एक वारदात के समय जो इन्होंने मोटरसाइकिल का प्रयोग किया था वो रिकवर की है। और वारदात के समय जो पिस्तौल इन्होंने यूज़ किए थे, 3 पिस्तौल 315 बोर के और विद कारतूस, वो इनसे बरामदगी हमने की है। और ये भी मैं बता दूं कि इस वारदात के ऊपर हमारे DGP महोदय ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। तो ऐसी वारदात को हमारी CIA की टीम ने उजागर किया है और 5 दिन की रिमांड अवधि इनकी पूरी हो चुकी है
और दोबारा से गहराई से पूछताछ करने के लिए दोबारा से इनका 5 दिन का पुलिस रिमांड इनमें से कुछ लोगों का आज लिया गया है दोबारा से इसमें गहराई से। और जो चीज़ रिकवर नहीं हो पाई है, जो संपत्ति जितना और जो ज्वेलरी या जो भी इसमें गया था, उसकी बरामदगी की दोबारा से प्रयास किए जाए। अभी तक नहीं इन्वॉल्वमेंट किसी की पाई गई है, लेकिन अभी 5 दिन और हैं हमारे पास पूछताछ के लिए। किसी की भी इन्वॉल्वमेंट आती है तो उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे। हाँ, वो इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है सारा। अलग अलग जगह पर बेचा था, कुछ इनके पास था जो बरामद हुआ है, और भी बरामदगी होने की इसमें संभावना है। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इतनी गहराई से बताना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा, क्योंकि इस पर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। तो इसलिए मैं बता दिया आपको कि बेचा हुआ है, कुछ बेचा हुआ है, कुछ इनके पास है। वो हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा रिकवर किया जाए। जिन्होंने चोरी का सोना खरीदा था वो बिल्कुल जिसकी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी वो गिरफ्तार होंगे। वो अभी कर रहे हैं, अभी तक नहीं आई है। अगर जिसकी इन्वॉल्वमेंट आई होती वो गिरफ्तार हो चुका होता, और जिसकी भी आगे फ्यूचर में आएगी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो सीआई इंचार्ज अनिल छिल्लर जी हमारे साथ हैं, जो इंचार्ज थे इस सारी टीम के। सर, थोड़ा सा ये बताएं क्या मामला हुआ था और कैसे इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा गया? ये मैटर जो है जनवरी 2018 के आसपास है। जो IIFL गोल्ड लोन के नाम से जो कंपनी थी, उसके अंदर से इन आरोपियों ने जो है डकैती डाली थी, और वहाँ से लगभग 2 करोड़ के समथिंग का जो सोना वहाँ से डकैती डाल के लूट लिया था। तो कैसे पकड़ा गया जी, और कैसे क्या टीम बनी? अब ये जो है दोबारा से प्लानिंग के लिए, क्योंकि मैटर वो काफ़ी पुराना हो चुका था, अब इन्होंने सोचा नई सिरे से नई वारदात को अंजाम दिया जाए। तो ये रैकी करने आए थे कि भाई ऐसा कौन से गोल्ड पॉइंट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैश या सोना हमें रिकवर हो सके, और जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ना हो, कम रिस्क में ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। इस तरह से ये रैकी करने आए थे। तो मुखबिर को थ्रू हमें इन्फॉर्मर के थ्रू हमें सूचना मिली, और उस सूचना के हिसाब से फिर हमने इनके ऊपर रेडिंग पार्टी तैयार कर रेड की। तो इन 5 को वहाँ से काबू किया, जिनसे हमें मौके पर ही 2 अवैध असले और जो पहली वारदात में बाइक इस्तेमाल थी वो बाइक भी हमें मौके से मिली। सोना बेच दिया था इन्होंने, कितने की रिकवरी हुई जी? और कुछ एक कार की भी बात आ रही है जी। इन्होंने जो सोना बेचा था उससे जो पैसे आए थे उससे एक नई कार खरीदी हुई है विजेंद्र ने, और साथ में जो है इनसे लगभग अब तक हमें 52 लाख के आसपास की रिकवरी की है। कुछ गोल्ड भी बरामद हुआ है, और बाकी अभी रिमांड पे हैं। और इनका जो है रिमांड के बाद में नेक्स्ट 5 दिन के रिमांड के बाद जो इन्वेस्टिगेशन सामने वो भी हम आपको डिस्कस। मुख्य सूत्रधार कौन था इसमें, और कैसे गैंग बनाया उन्होंने? मुख्य सूत्रधार इसका दाऊद था, जो कि मतलब पहले जुआ खेलता था यहाँ पे 3-4 साल से लगातार, पिछले किराए पे रहता था। तो उसके ऊपर कुछ कर्जा हो गया था, उस कर्जे को निकालने, कर्जे वाले जो थे उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगे। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए उसने, ये आपस में 2 मामा भांजे हैं, वो उसके नज़दीकी थे। डॉक्टर सनी जो है, ये किराए पे विजेंद्र की दुकान ले रखी थी इस किराए पे। आपस में भाईचारा था, इनका उठना बैठना था। वहीं से ये चारों बेरोजगार भी थे और पैसे की ज़रूरत भी, तो इन्होंने सोचा कोई आसान टारगेट से ज़्यादा जो है पैसा कमाया जा सके। तो उन्होंने फिर इस वारदात को प्लानिंग की। पंजाब एंड सिंध बैंक में पानीपत डकैती हुई थी, चोरी हुई थी, उसमें भी कुछ इनकी इन्वॉल्वमेंट लग रही है जी? कुछ ऐसी भी सूचनाएं आ रही है? अभी तक नहीं है, उसके ऊपर इनकी ये इस वारदात से रिलेटेड हैं, उस वारदात से इनका कनेक्शन अभी तक सामने नहीं है। बाकी हम अभी रिमांड पे ले रखे हैं, पुलिस रिमांड पे चल रहे हैं बंदे। तो देखते हैं आगे क्या निकलता है, इनमें से कोई वारदात निकलती है तो उसके बारे में बताएंगे हम। इनके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम रखा था? हाँ, उसमें फाइल में लेटर है DGP साहब की तरफ से। इसमें इनको जो पकड़ेंगे उसके ऊपर 2 लाख का रिवार्ड जो है वो घोषित किया हुआ है। तो अनिल छिल्लर जी हमारे साथ थे। 2 लाख रुपए का रखा हुआ था इनाम, और आज पकड़े गए हैं। 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इनको रिमांड के दौरान, 5 दिन के रिमांड के दौरान आज इनका रिमांड खत्म हुआ है। मीडिया के सामने पेश किया गया है। 52 लाख रुपए की रिकवरी, 3 अवैध पिस्टल, और साथ में ही इनकी कार और जो बाइक है उसको बरामद कर लिया गया है। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। पानीपत की सबसे बड़ी डकैती के बारे में हम लोग बता रहे हैं। सनोली रोड भीमगोड़ा चौक के पास में ये डकैती हुई थी। तो फिलहाल सीआईए की टीम ने ये सारी जो उपलब्धि है वो हासिल की है। DSP सतीश वत्स ने भी विस्तार से बताया, और जो अनिल छिल्लर हैं सीआईए इंचार्ज हैं, उन्होंने भी विस्तार से जानकारी दी। अगर आप फेसबुक के माध्यम से इस खबर को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को शेयर और लाइक जरूर करें, ताकि हर खबर जो है आप तक पहुँच सके। अगर आप यूट्यूब के माध्यम से इस खबर को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएँ। कैमरामैन प्रदीप और नीरज पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।
25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। Yes, Byte. Yes, Byte is the right choice for you. Yeah, ET Byte. Yes, Byte is the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी हैं। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ पूरे होंगे सारे सपने। हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने।